श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरु परंपराय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। So we were supposed to tell the Adhyatmic Vyakhyanam, the spiritual explanation of the Sloka 1. Now, the Dhritarashtra word is very meaningful. Okay. Dhritarashtra word is very meaningful. बहुत ही तात्पर्यपूर्ण। उसका मतलब क्या है ना, अगर दिव्यता की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कुछ इंगित मिलते हैं उस शब्द में। भगवान की जन्म और कर्म सब कुछ तो दिव्य है। एक लौकिक दिख है, वो गुरुजन ग्राह्य होना उचित नहीं, क्योंकि लौकिक दृष्टि जो है उसमें भगवान की दिव्यता की प्रकाश है। और भगवान ने एक ही बात बताया कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। गीता 4th चैप्टर 9th श्लोका। क्योंकि अगर श्री कृष्ण की चरित्र की समीक्षा किया जाए तो श्री कृष्ण की प्रति पितामह भीष्म की जो दृष्टि था वो दिव्यता में परिपूर्ण थे, जो राजसूय यज्ञ। लेकिन उसी यज्ञशाला में शिशुपाल भी थे। शिशुपाल की दृष्टि में भगवान था लौकिक वस्तु, क्योंकि वो कामुक थे, कुटिल थे। तो भगवान इसीलिए बोल रहा है, वो अर्जुन जिन्होंने मेरा जन्म और कर्म की दिव्यता को जानते हैं परिपूर्ण रूप में, जीवन की कर्म की जो तत्व है, the imbibed meaning behind my life and my activities, who knows about it, they don't come back to the samsara. Why? Because tattvataha Krishna is consciousness only. कृष्ण चैतन्यमय है, परम ब्रह्म। अगर विशिष्ट अद्वैत की दृष्टि में देखा जाए तो भगवान भी है, जगत भी है, जीव भी है, लेकिन सबकी जो चैतन्य सत्ता जिनके ऊपर आधारित होके ये जीव और जगत का अस्तित्व है, वो है कृष्ण। अद्वैत दर्शन में, अगर भक्ति दर्शन में, भगवान तो एकमात्र लक्ष्य वस्तु है, और अद्वैत दृष्टि में तो और ऊंचाई है, जे ना तो जीव है ना तो जगत है, श्री भगवान ही है और कुछ नहीं।
सो भगवान की जो लीला संगी, लीला सहचर, उनको भी जीवन की दिव्यता देखने लायक है। भगवान जब लीला करने आते हैं, उनके जो सहचर बन जाते हैं। पता है, सहचर मतलब ये नहीं कि हर वक्त पास पास में रहेंगे। जो लोग याद करके उसको खीर, ननी, मक्खन, फल, मिठाई, स्वेटर, सॉक्स ये भेजते हैं, वो भी भगवान की लीला सहचर है। सारे लीला की अंतर्गत है। तो ये नहीं सिर्फ उनके साथ जो रह रहा है, उनके लिए उनको लक्ष्य बना के, उनको जीवन की लक्ष्य बना के, उनको प्रेम पूर्वक उनके जीवन की, उनकी कर्म की सहायक बनते हैं, वो भी लीला संगी है। उनका जीवन भी दिव्यता से पूर्ण है। लेकिन ये लीला संगी को भी कॉन्शियस होना पड़ेगा अबाउट देयर दिव्यता, that we are the partner of that divine play and the divine player. So we are divine too. So जब भी जीव भटक जाएंगे, लीला संगी हो सकता है। जब भगवान भटक जाते हैं तो भगवान की संगी का था, का बात। तब वो कॉन्सियसनेस दैट वी आर द डिवाइन पार्टनर, डिवाइन पार्ट ऑफ द डिवाइन प्ले, दिव्य लीला के हम लोग भी अंश है। धृतराष्ट्र, जिन्होंने अपने राष्ट्र को, अपने बिलोंगिंग्स को, अपने संसार को भ्रम की दृष्टि से हो, जो भी हो, जिन्होंने सारे जगत को अपना मानता है, मेरा वाइफ, मेरा पुत्र, मेरा पुत्री, मेरा घर, ये मैं, जो हर वक्त करते हैं, वही धृतराष्ट्र है। ओ मिस्टर और मिसेस एक्स वाई जेड भी आज के दिन में हो सकता है। आपके अंदर से भी देखो, जे हमारे अंदर कोई धृतराष्ट्र छुपा तो नहीं है, जो इतने सालों से वेदांत सुनकर जीवन की एक प्रांत में खड़ा होकर भी छोड़ नहीं पा रहा हूं। सोचने का समय है। महाभारत की परिशीलन कर जाए तो देखेंगे कि युधिष्ठिर आदि का पैतृक संपत्ति जो है, उनको भी अपने पकड़ में लाने के लिए जो व्यक्ति अतंद्र है, तंद्रा की मतलब है नींद, उसमें सजाग है, निद्राहीन है, वही धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र की मतलब आसुरी वृत्ति में परिपुष्ट एक मोहांध, मोह में अंध मन। धृतराष्ट्र कोई व्यक्ति नहीं, सिर्फ धृतराष्ट्र है आसुरी वृत्ति, जो सिर्फ मेरा संसार, मेरा परिवार, इसके सिवा और दूसरा कुछ सोच भी नहीं सकते। और इस मैं और मोर, मेरा, ये मोह से अंध हुआ है, वही धृतराष्ट्र है। जो मन अपने प्रकृत असलियत को जानते नहीं, असली स्वरूप को जानते नहीं, स्वरूप का तत्व को जानते नहीं, मतलब ये देह, ये इंद्रिय कुछ भी मेरा नहीं है।
neither they belong to me nor I belong to them. ये तत्व को जो जानते नहीं वही धृतराष्ट्र है। पंचभूत से बना हुआ ये शरीर जिसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं, फिर भी आमित्व, मैं का जो गोंद लगा के उनके साथ निविष्ट रूप में अटका हुआ है, वही धृतराष्ट्र है। बुद्धि के विचार से लगता है कि हाँ मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, लेकिन बोध में वो नहीं ला पाते, वही धृतराष्ट्र है। जिनके पास सारे ज्ञान है लेकिन ज्ञान की अधिष्ठान नहीं है, वही धृतराष्ट्र है। अब सवाल होगा, अगर धृतराष्ट्र ये है तो संजय कौन है? और मामकः और पांडवः ये शब्द के साथ ये मन की संबंध क्या है? तो संजय क्या है? सम्यक रूप में जिन्होंने जयी है वही संजय है। जिन्होंने अपने इंद्रिय को जय किया है, मन को जय किया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को जय किया है, जारे अंतर शत्रु जो है उनको उनके ऊपर विजय प्राप्त किया है, उनका ही दिव्य दृष्टि आ जाता है, वही संजय है। वही अमात्य है मेरा, वही मेरा असली बंधु है, दोस्त है, वही मेरा हिताकांक्षी है, वही गुरु है। वही मन गुरु बनता है। मन तुई देख আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি देखे, वही मन गुरु होता है। लोग सवाल उठाता है जी स्वामी जी, मन ही तो गुरु है। हाँ, मन गुरु है, वही मन गुरु है जो अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय के ऊपर सम्यक विजय लाभ किया है, जिनका दिव्य दृष्टि खुल गया है, वही संजय है, वही गुरु है, वही दोस्त है। मामका पांडवाश्चैव। लेकिन ये गीता की शुरुआत कैसे हो रहा है? ये एक सवाल सुंदर देखिए, क्योंकि ये तो धृतराष्ट्र उवाच संजय उवाच, संजय बोल रहा है। तो ये मोह में अंध होकर, मोहांध जीव की तत्व जिज्ञासा है किसके पास? एक त्रिकालदर्शी तत्वज्ञ ज्ञान गुरु के पास सवाल है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। एक सवाल है एक मोह रूपी अंध व्यक्ति का, जीव का, ज्ञान गुरु के पास। ये मामकाः शब्द की अर्थ है मन की जो वृत्ति है उसका। मामकाः शतपुत्र मीन्स मन की जो 100 वृत्तियां है जो खींच रहा है, अंध बना देता है, वही इंगित है। दैट इज द इंडिकेटर that this is the my mind's lower parts of
वृत्ति। मोहांध का सहयोगी कौन है? गांधारी, दुर्योधन, दुशासन। लौकिक अर्थ में गांधारी मतलब गांधार देश की राजकुमारी, आज की अफगानिस्तान है। गांधार की अपभ्रंश है कंदहार। अलौकिक अर्थ क्या है? मन की जो अर्धांगिनी होता है, जो विषय वासना से लिप्त है, जो संग देता है, वही गांधारी है। कोई अकेला नहीं रहता, हर लोग कोई ना कोई पार्टनर ढूंढ लेते हैं, वही गांधारी है। दुर्योधन काम की प्रतीक है। दुह प्लस योधन, जिनके साथ युद्ध करना दुष्कर है। हमारे जो काम प्रवृत्ति है ना, वासना जो है, हम सब जानते हैं क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, फिर भी हम लोग कर लेते हैं। मतलब इसके साथ लड़ना इतना मुश्किल है, इसलिए दुर्योधन। ऐसे ही दुशासन, जिनको शासन करना बहुत ही मुश्किल की बात है, दुरूह है, वो है क्रोध। काम के बाद ही क्रोध आता है। ये दोनों वृत्ति ही प्रधान है, काम और क्रोध। इसलिए आप देखेंगे पूरा महाभारत में दुर्योधन दुशासन, ये दोनों के बारे में ज्यादा कहा गया है। इसके बाद तृतीय में जो नाम आता है वो है विकर्ण, जिनके पास कान रहते हुए भी जिनको सुनाई नहीं पड़ता। जो लोभ परायण है, लोभी है, शास्त्र की हजारों बात सुनने के बाद भी जो अंदर में नहीं लेते, यही है विकर्ण। विकर्ण की मतलब है लोभ। और पंच पांडव कौन है? पंच पांडव है आसुरी वृत्ति संपन्न जो मन है, उनका भातुषपुत्र है। मतलब मन का जो अन्यान्य अंश है, मतलब वृत्ति। मन का तो एक अच्छा दिख भी है, जो बोलते हैं भाई ये तुम ठीक नहीं किया, ये आज मैं किया लेकिन ठीक नहीं हुआ। मन की दो भाग है, एक है दैवी, दूसरे है आसुरी। दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, ये सब आसुरी भाव है। युधिष्ठिर युद्ध में जो स्थिर रहते हैं, is always calm and quiet either in prosperity or in adversity. He is Yudhishthir. He is the Daivi Bhava, divine portion of your mind. And that is, Yudhishthir is the symbol of dharma, the symbol of righteousness. जो जिस पोर्शन, जो भाग, मन की जिस भाग इस जीवन युद्ध में हम लोगों को धीर, स्थिर, अचल, अटल, अटूट रखते हैं,
भीम क्या कौन है? सत्कर्म की प्रेरणा बोल सकते हैं, पराक्रम बोल सकते हैं, जो सत्कर्म करने के लिए कभी टायर्ड नहीं फील करते, थक नहीं जाते। अर्जुन उत्साह की प्रतीक है, उद्यम की प्रतीक है। नकुल और सहदेव क्षमा और दम, मतलब अंतरिंद्रिय और बहिरिंद्रिय दमन की प्रतीक है। दमन मीन्स नॉट सप्रेशन, इट इज सब्लिमेशन। जानबूझकर विद द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, समदम। तो ऐसे लगता है कि ये जो युद्ध है, ये जो संग्राम है, ये अंतर जगत की मामला है। दैवी और आसुरी वृत्ति का जो संघर्ष है। फिर भी महाभारत और गीता की जो ऐतिहासिक दिख है वो भी है, और आध्यात्मिक व्याख्यान वो भी है। दोनों ही समान रूप में प्राधान्य प्राप्त है। अभी कुरुक्षेत्र की अर्थ क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो गीता में भगवान बोल रहा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। इन 13th चैप्टर यू विल गेट दैट, कि ये शरीरी क्षेत्र है, ये हमारा जो शरीर है, देह है, यही क्षेत्र है। सवाल उठ सकता है, जो अगर ये देह क्षेत्र है और हर शरीर में क्षेत्रज्ञ आत्मा भगवान है, तो तृणगुल्म से लेकर जितना वस्तु है सबका क्षेत्र तो भगवान ही है। तब तो सब देह ही कुरुक्षेत्र है? नहीं, सब शरीर कुरुक्षेत्र नहीं होता। क्री धातु है, तनादि लोट, क्या रे, हाँ? वादिगण्य। तो क्री धातु वादीय है, तनादीय है, দুটোই হয়। তাই তো, আমিও ভুল বলিনি তো। तो वादिगणीय है और तनादिगणीय है। तो अगर उनका लोट किया जाए अनुज्ञा, तो उसका मध्यम पुरुष एक वचन में कुरु, मतलब आदेश होता है। ये करो, कुरु। मत करो, माँ कुरु धन जन जौवन दर्प भज गोविंदम। ये मत करो, मतलब जिस शरीरधारी के प्रति शास्त्र विहित कर्म आचरण करने की आदेश है, वही कुरुक्षेत्र है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में ही तुम्हारे अधिकार है। और ये अधिकार सिर्फ मनुष्य शरीर में ही है, ना तो देवता की शरीर में है, ना तो पशु शरीर में है। इसलिए दुर्लभम नर जन्म,
दुर्लभम नरजन्म। और और एक श्लोक में भगवान ने बताया दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम। उसमें पहले ही आ रहा है मनुष्यत्वम। तो मनुष्यत्व, मनुष्य शरीर इतना इंपॉर्टेंट है। तो जिस शरीर धर्म की आचरण करते हैं, धर्म की अनुशासन को मुस्कुराते हुए, with a smiling face, with a happy face, accepts that yes, ये शास्त्र विहित कर्म, ये शास्त्र अविहित कर्म, उस शरीरी कुरुक्षेत्र है। और in a broad spectrum, only that human body is कुरुक्षेत्र, क्योंकि ये मानव शरीर कर्म क्षेत्र। अदरवाइज ऑल द शरीर, चाहे वो देवता हो चाहे वो पशु हो, सब की सब भोग क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र तो सिर्फ ये मनुष्य शरीर है। पशु शरीर में तो रोजगार के लिए, धंधा के लिए कुछ करना नहीं, सिर्फ भोग ही भोग है। तो ये मानव देह को कुरुक्षेत्र और इसको धर्म क्षेत्र क्यों बताया गया है? क्योंकि मनुष्य शरीर के सिवा और कोई भी शरीर में धर्म की आचरण संभव नहीं। सिर्फ मनुष्य ही अपने विवेक शक्ति के द्वारा, अपने विवेक शक्ति के प्रभाव में धर्म और अधर्म की विचार करने के लिए समक्ष है। धर्म की यथार्थ आचरण ही इस शरीर के एकमात्र लक्ष्य है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि नराणाम अधिकम विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समानाः। धर्महीन मनुष्य और पशु के बीच कुछ भी फर्क नहीं, कोई पार्थक्य नहीं। लेकिन दुख की बात है कि मानव शरीर, मनुष्य आज सिर्फ अर्थ और काम के पीछे पड़े हुए हैं, धर्म को भूलकर। लेकिन सनातन धर्म वही अर्थ और काम को एक लाइन में खड़ा कर दिया, धर्म और मोक्ष के साथ। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही है परिकल्पित श्रृंखल। अर्थात हमारा काम और अर्थ क्यों चरितार्थ करूंगा? न धर्म और मोक्ष के लिए। Why should we earn? To live a righteous life. Why? To go to the destination, the ultimate destination, that is moksha, 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 liberation, liberation, liberation. So whatever the desire and the measure to fulfill the desire, only for two reasons: to live a righteous life, and because of this righteous life we will reach at our destination, that is a liberation. Clear? धर्म क्या है?
जिन्होंने इस विश्व को धारण करके रखा है। पूरा विश्व को धारक ही धर्म है। पूरा विश्व की धर्म धारक ही धाता है और धाता ही धर्म है। धारणात धर्म इति उच्यते। ये पूरा जगत उसमें धारित हुआ है, धृत है। सबकी अधिष्ठान ये पर ब्रह्म ही असलियत में धर्म है। तो धर्म की मतलब परम ब्रह्म। धर्म की मतलब हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन नहीं, बुद्ध नहीं, ये तो रिलीजियन है। धर्म की मतलब ही है परम ब्रह्म, जो पूरा जगत को धारण करके रखा है। धारणात धर्म इति उच्यते। और यस्मात् अभ्युदयो निःश्रेयसः सिद्धि सधर्म। वैशेषिक दर्शन में ये है, यस्मात् अभ्युदयः निःश्रेयसः सिद्धि सधर्म। भगवान शंकराचार्य जी अपने भाष्य में ये बताया गया है, ये वैशेषिक धर्म से लिया है। अर्थात जो नीति, जो नियम, जो आचरण, जो आचार विधि पालन करने से हमारा सर्वांगीण अभ्युदय होता है। ऑल डायमेंशनल ग्रोथ, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल, स्पिरिचुअल, डिवोशनल, ऑल डायमेंशनल ग्रोथ। और अंतिम में, अंत में जो निःश्रेयस होता है, मतलब जो सर्वोत्कृष्ट फल, वही है श्रेय। जो श्रेयस शब्द से आता है। श्रेयस की अर्थ है मोक्ष। जिनको पालन करने से मोक्ष मिलता है उसको ही धर्म कहते हैं। जो पालन करने से मोक्ष में लाभ होता है उसी को ही धर्म कहते हैं। मोक्ष की मतलब धर्म और अधर्म की ऊपर, जिसका तूर्य भी बोलते हैं। तूर्य कोई अवस्था की नाम नहीं है। हाँ, किसी का एक बेटा है, एक ही बेटा, हाँ, तो उनका नाम अपने बाप माँ ने चतुर्थ रखा। इसका मतलब ही इज नॉट द फोर्थ सन, इट इज द नेम ओनली। सो तूर्य कोई अवस्था की नाम नहीं है, ब्रह्म की नाम ही तूर्य है। क्लियर? अवस्था तो तीन ही है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जो तूर्य के ऊपर है, तूर्य के ऊपर आधारित होके ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का खेल होता है। খেলা হবে নয়, খেলা হচ্ছে रोज प्रति मुहूर्ते। धर्म साधना ही मोक्ष सिद्धि का उपाय है। और मोक्ष का मतलब ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म में स्थिर रहना ही मोक्ष है। और मोक्ष ही मानव जीवन की आदर्श होना चाहिए। इसीलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बताया गया है। किम अकुर्वत शब्द आया था। किम अकुर्वत संजय। कोई कोई अम्मा घड़ी देख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ये व्याख्यान। ये तो आप पहले कभी सुना नहीं, मुझे ऐसे ही लगता है। किम अकुर्वत संजय। देखो, ये आसुरी वृत्ति युक्त मन, जिनको हम लोग धृतराष्ट्र बोला है,
उनका विश्वास किसके ऊपर है? ना उनका जो इन्यूमरस असंख्य आसुरी वृत्ति के ऊपर है, और दैव वृत्ति बहुत ही कम है। तो धृतराष्ट्र की लगा कि आसुरी वृत्ति तो इतना है और दैव वृत्ति इतना सा छोटा है, विजय तो आसुरी वृत्ति का ही होगा। ऐसे संभावना लेकर किम अकुर्वत। लेकिन फिर भी कोई कोई आचार्य ऐसे भी बोलते हैं कि देखो, उनके मन में कभी कभी डर भी लगता है कि भगवान है उनके साथ, और अपने जीवन से देखा उन्होंने कि धर्म का ही जय होता है, और वो नहीं, साधु के साथ आकर चोर भी साधु बन जाता है। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस आई वांट टू शेयर विथ यू। आई यूज्ड टू टीच इन वेरियस करेक्शनल होम्स, जिनको आप जेल बोलते हैं, प्रेसिडेंसी जेल, आलीपुर जेल। 10 years I taught over there. One day I was traveling from Kolkata to some other place by bus. So when my turn came to give the fare, कंडक्टर ने इनकार कर दिया। मैं बोला, भाई भाड़ा तो लो। तो उन्होंने मुझे प्रणाम किया। मैं बोला, भाई कौन हो तुम? ना, मैं आपकी छात्र हूं। क्या नाम है तुम्हारा? ना, मेरा नाम है आमजाद। मेरा भगवान की गुरु की कृपा से कई हजारों स्टूडेंट है, क्योंकि मैं एक स्कूल में हेडमास्टर था जहां पर 5,000 से अधिक स्टूडेंट था। तो ऐसे करके हजारों स्टूडेंट, लेकिन ये अमजाद को तो मिला नहीं पा रहा था। तो मैं बोला, भाई कौन सी स्कूल या किया? नहीं, मैं आपके स्टूडेंट था प्रेसिडेंसी जेल में। ओह, व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर राइट नाउ? ना, डकायती के केस में मेरा सजा हुआ था। सजा कटने के लेकिन आपके क्लास मुझे बहुत ही इम्प्रेस किया। लगा जिंदगी में क्या किया, क्या निदर्शन रख के जाऊं मेरे बेटा बेटी पोता पोती के पास। आई लेफ्ट दैट दुर्वृत्ति एंड आई हैव टेकन अप दैट bus conductory. So whenever you will come in association with any holy company, there must be some changes. धृतराष्ट्र को भी वही लगा कि हो सकता है ये दैवी वृत्ति जो कम है फिर भी पावरफुल है, इनके संपर्क में आकर मेरा बेटा को कुछ मन में दैवी भाव की उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि दैवी वृत्ति के साथ ये साधन समर में कोई रफा निष्पत्ति तो हो सकता है। साधक की जीवन में भी ऐसा परिस्थिति बहुत बार आ जाता है, जब लगता है भाई मन की जो वृत्ति है उसके साथ मैं लड़ नहीं पा रहा हूं।
थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट करके चला लेता हूं। धृतराष्ट्र की मन में भी ऐसा ही वृत्ति उत्पन्न हुआ था, क्योंकि कोई साधक अगर अन्याय के साथ आपोस करेगा, खत्म हो जाता है साधक, व्यक्ति रह जाता है, लेकिन अंदर का जो साधक वृत्ति वो पूरा के पूरा खत्म हो जाता है। यही है आध्यात्मिक वृत्ति, आध्यात्मिक व्याख्यान ऑफ फर्स्ट श्लोका। तो धृतराष्ट्र की सवाल में संजय ने क्या बताया वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। हरिओम तत्सत।